हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन। हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में तो पढ़ लिया है। गैल्वेनोमीटर हम डायरेक्ट करंट का मेजरमेंट करने के लिए जॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट करंट का मेजरमेंट करने के लिए जॉइंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज आती है। तो हम वो डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ेंगे और वो डिफिकल्टीज जो आती है उसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें गैल्वेनोमीटर में से एमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है वो आज हमें यहाँ पे सीखना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं और करंट का जो मेजरमेंट करेगा वो होगा एमीटर। तो हम गैल्वेनोमीटर में से एमीटर बना सकते हैं। किस तरह से, देखो, सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्ट यूज अगर करंट का मेजरमेंट करने में हुआ तो जो डिफिकल्टीज आएगी वो डिफिकल्टीज के बारे में यहां पे हम पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपके पास कोई एक सर्किट यहां पे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक सर्किट दी हुई है। मान लो एक सर्किट इस तरह से है, ये है एक बैटरी, यहां पे ये स्विच जो अभी ऑन है और यहां पे एक रेजिस्टेंस इस तरह से। ये सर्किट यहां पे मैंने दी हुई है, देख लो। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, V वोल्ट की बैटरी है, करंट जाएगा I और रेजिस्टेंस होगा R। यहां पे एक सिंपल सी सर्किट मैंने दी हुई है। अब ये जो सर्किट मैंने दी हुई है उसमें मुझे करंट का मेजरमेंट करना है। करंट का मेजरमेंट मुझे करना है, मुझे I कितना पास हो रहा है वो I चाहिए। करंट का मेजरमेंट मुझे करना है। तो करंट का मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ज्वाइन करोगे वो इंस्ट्रूमेंट सीरीज में ही कहीं होगा, क्योंकि करंट कहां पे पास हो रहा है, ये वायर में। तो ये पूरे वायर में ही कहीं भी पूरे वायर में आप क्या ज्वाइन करोगे, एक इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन करोगे जो करंट का मेजरमेंट कर सकता है। मान लो मैंने यहां पे कहीं भी इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन किया तो वो इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस के साथ तो सीरीज में हुआ ना। मान लो ये रेजिस्टेंस, उसके साथ वो इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ, सीरीज में। तो यहां पे मैं दूसरी एक सर्किट ड्रॉ करने जाऊंगा। यहां पे देखो, मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। ये है V वोल्ट की बैटरी, अगेन यहां पे ये वायर, फिर यहां पे रास्ते में मैं एक इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन करता हूं। मैंने मान लो यहां पे गैल्वेनोमीटर ही ज्वाइन कर दिया है। ये है गैल्वेनोमीटर। फिर ये है रेजिस्टेंस, ये जो R रेजिस्टेंस था ना वो ये है। फिर यहां पे एक स्विच ड्रॉ कर दूंगा जो अभी ऑन है और ये सर्किट हमारी फिनिश्ड हुई। ये V वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, और ये जा रहा है करंट। अब देखो आप बच्चों, ये है V वोल्ट की बैटरी, ये करंट जा रहा है, ये है गैल्वेनोमीटर। G जो लिखा है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर में भी कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो कैपिटल G लिखा है वो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। जो भी होगा 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 100 ओम, जो भी होगा वो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और ये दूसरा रेजिस्टेंस है यहां पे, मान लो ये है 50 ओम। तो करंट यहां से पास होगा। तो गैल्वेनोमीटर मैंने ज्वाइन किया करंट का मेजरमेंट करने के लिए। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, करंट का मेजरमेंट करने के लिए
रास्ते में ही कहीं भी रास्ते में हम एक इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन करेंगे, और देखो मैंने यहां पे रास्ते में गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर दिया। ये क्या करेगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट करेगा। लेकिन आप ये सर्किट देखो, इसके अंदर करंट I इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट I इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, V बाई R। करंट I इक्वल्स टू V बाई R। यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। V क्या है, बैटरी के वोल्टेज। R क्या है, ये जो सीरीज में एक रेजिस्टेंस है वो। तो यहां पे करंट I इक्वल्स टू V बाई R मिला। यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर आप फॉर्मूला लोगे तो करंट I इक्वल्स टू V बाई, अब ये सर्किट में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है और ये कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो यहां पे रेजिस्टेंस R प्लस G हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका यहां पे R प्लस G। तो होगा क्या, V अपॉन R का जो रेशियो था, वो यहां पे चेंज हो गया। यहां पे मान लो V बाय R का रेशियो था 2 ओम, तो यहां पे V डिवाइड बाय यहां पे R प्लस G, नीचे यहां पे वैल्यू बढ़ जाएगी, तो करंट ऑटोमेटिक कम दिखेगा। तो जो रियल करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, जो रियल करंट फ्लो हो रहा है, वो रियल करंट हमें नहीं मिलेगा, हमें कुछ कम करंट I डैश मिलेगा। क्या मिलेगा, जो करंट मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा। हमने जो रियल करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे जो रियल करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा और करंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R प्लस G, देखो यहाँ पे R प्लस G, R में G एड हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पे क्या होगा, करंट I डैश इक्वल्स टू V बाई R प्लस G। समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज हो गया, करंट भी चेंज हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल करंट फ्लो हो रहा था, जो मुझे मेजरमेंट इसका करना था, वो ये गैल्वेनोमीटर रियल करंट मेजर नहीं कर पाएगा और हमें कुछ कम वैल्यू बताएगा। तो करंट का मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन करोगे वो सीरीज में ही होगा। वो कहां पाए होगा, सीरीज में ही होगा। और सीरीज में अगर आप ज्वाइन करोगे तो जो सीरीज में गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन किया है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस दूसरे बार के रेजिस्टेंस में ऐड होगा और करंट चेंज हो जाएगा, करंट हो जाएगा चेंज। तो यहां पे क्या होगा, हमारी ये तो जो हमें करंट का मेजरमेंट करना था वो तो मिला ही नहीं, और कुछ नया करंट हमें यहां पे दिखने को मिलेगा। यहां पे 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था और गैल्वेनोमीटर ज्वाइन करने से मैं मेजरमेंट करूंगा तो करंट मान लो मिलेगा 1.2, तो करंट तो कम हो गया। अब ये पहली डिफिकल्टी हुई हमारी, यहां पे क्या हुई, ये फर्स्ट डिफिकल्टी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर हमें तो क्या मेजर करना था, I इक्वल्स टू V बाय R। हमें तो क्या मेजर करना था, I इक्वल्स टू V बाय R। और यहां पे तो हमें क्या मिल रहा है, I डैश इक्वल्स टू V बाय R प्लस G। तो ये जो डिफिकल्टी है वो सोल्व करनी है अगर, तो आप नीचे जो ये G है ना, ये G की वैल्यू जितनी हो सके उतनी अगर छोटी हो जाएगी, G की वैल्यू जितनी हो सके उतनी छोटी हो जाएगी, टेंड्स टू 0 हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो ये नीचे वाले G को आप निगलेक्ट कर सकते हो। और नीचे वाले G को अगर निगलेक्ट कर दिया आपने, तो फिर से आपको क्या मिला, V बाय R। फिर से आपको जो ऊपर V बाय R मिल रहा था वो ही V बाय R मिलेगा, और आपको जो करंट मेजर करना था I, वो ही I यहां पे मिलेगा। तो ये डिफिकल्टी हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये G की वैल्यू, G का जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, वो G जितना हो सके उतना छोटा करना है। तो हम ये फर्स्ट डिफिकल्टी
सोल्व कर सकते हैं। दूसरी डिफिकल्टी क्या है? दूसरी डिफिकल्टी ये है, यहां पे करंट मान लो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा करंट आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर तो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर ज्यादा करंट आएगा, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा है वो बहुत सेंसिटिव होता है, अगर ज्यादा करंट आ गया तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू I²RT। गैल्वेनोमीटर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू I²RT, और ये जो I²RT जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर बहुत गर्म हो जाएगा और इसके अंदर जो कॉइल होगी, सर्किट होगी, वो बर्न होके ब्रेक हो जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर फेल हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होता है और सेंसिटिव होने से अकॉर्डिंग टू I²RT फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो गैल्वेनोमीटर बर्न होके ये फेल हो जाएगा, जल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे तो दो डिफिकल्टीज निकली। पहली डिफिकल्टी क्या है, गैल्वेनोमीटर में अगर सीरीज में ज्वाइन कर देता हूं तो इसका रेजिस्टेंस भी इसके साथ ऐड हो जाता है, और जो मेरा रियल करंट था वो रियल करंट चेंज हो जाएगा, और मुझे जो रियल करंट का मेजरमेंट करना था वो यहाँ पे कुछ अलग करंट का मेजरमेंट करके ये गैल्वेनोमीटर हमें देगा, जो हमें मंजूर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हो सके उतना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस छोटा करना होगा, जिससे हमारी फर्स्ट डिफिकल्टी सोल्व हो जाए। और दूसरी डिफिकल्टी क्या है, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, सेंसिटिव होने की वजह से जो भी करंट आएगा इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, तो करंट इसके अंदर जो जाए वो ज्यादा करंट ना जाए, क्योंकि I जितना बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू I²RT ये पूरी हीट का जो फॉर्मूला है वो बढ़ जाएगा। तो मेरी सेकेंड डिफिकल्टी सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर पास होने वाला करंट जितना हो सके उतना छोटा ले लूंगा। तो ये हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हम सोल्व कैसे करेंगे, दोनों डिफिकल्टीज आप देख लो, ये हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पे आपको बताऊंगा दोनों डिफिकल्टीज कैसे सोल्व की जाएगी। चलो यहां पे देखो, अब हमें क्या करना होगा दोनों डिफिकल्टी सोल्व करने के लिए। हमारी जो ये सर्किट थी, ये थी बैटरी, ये था वायर, यहां पे था गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां पे एक स्विच, ये हमारी सर्किट है। यहां पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, V वोल्ट की बैटरी, करंट जाएगा I, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, ये बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। चलो अब हम क्या करेंगे, सुनो, अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों डिफिकल्टी का सॉल्यूशन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है, ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना G, उससे भी बहुत छोटी वैल्यू, गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, मैंने बताया ना, जिसको हम G बोलेंगे, उससे भी हम छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू वाला एक रेजिस्टेंस लेंगे और उसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ज्वाइन कर देंगे, और जिसको बोला जाएगा शंट, जिसका सिंबल होगा S। यहां पे छोटी वैल्यू वाला एक रेजिस्टेंस मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। गैल्वेनोमीटर के साथ छोटी वैल्यू वाला रेजिस्टेंस पैरेलल ज्वाइन कर दिया। बस इतना करने से हमारी दोनों डिफिकल्टी सोल्व हो जाएगी, इतना करने से बस। आप बोलोगे सर कैसे, देखो यहां पे ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है मान लो 20 ओम, और मैंने यहां पे शंट का रेजिस्टेंस ज्वाइन किया है मान लो 1 ओम। क्या ज्वाइन किया है, 1 ओम। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये है गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था 20 ओम, शंट का रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब क्या होगा,
अब यहां पे गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल है, तो ये पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए Rp इक्वल्स टू G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। तो ये क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस चाहिए पैरेलल, तो R पैरेलल इक्वल्स टू GS अपॉन G प्लस एस। तो यहां पे 20 इंटू 1 ऊपर 20 इंटू 1 डिवाइड बाय यहां पे नीचे हो जाएगा 20 प्लस 1। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 20 प्लस 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, 20 इंटू 1 मीन्स 20 और डिवाइड बाय हम करेंगे 21 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.95 ओम। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहां पे ये जो कॉम्बिनेशन बना यहां पे देखो, यहां पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका कॉम्बिनेशन गैल्वेनोमीटर और शंट का, इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस Rp पैरेलल, ये दोनों का रिजल्टेंट 0.95 मिला। क्या मिला, 0.95। तो पहले गैल्वेनोमीटर का कितना था, 20 ओम, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने शंट ज्वाइन कर दिया, तो इसका रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट मुझे मिला सिर्फ 0.95। समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम है। कितना है, 100 ओम। और यहां पे ये दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया 0.95। तो क्या होगा, I इक्वल्स टू फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन क्या था, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मींस R प्लस ये दोनों का रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है। I इक्वल्स टू बैटरी का V वोल्टेज डिवाइड बाय ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और ये दोनों का कंबाइंड Rp पैरेलल रेजिस्टेंस। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे Rp तो क्या है, टेंड्स टू 0, बहुत छोटा है। Rp क्या है, यहां पे छोटा है, तो हम Rp को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं V बाई R। समझ में आ रहा है, Rp को निगलेक्ट कर दिया तो हम लिख सकते हैं V बाई R। तो हमें करना क्या था, हमें तो यही करना था। हमें क्या करना था, हमें V बाई R इक्वेशन ही लाना था, क्योंकि हमने ये दोनों ज्वाइन किए, फिर भी हमारा इक्वेशन I इक्वल्स टू V बाई R ही रहा। और करंट जो हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेगा, और हम जो रियल करंट फ्लो हो रहा था वो ही करंट मेजर कर पाएंगे। हमने आगे देखा ना, अभी आगे क्या देखा, हमने आगे देखा यहां पे देखो, ये सर्किट में गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है, सर्किट में गैल्वेनोमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I इक्वल्स टू V बाई R। वो ही करंट मुझे चाहिए, जो फ्लो हो रहा है वो ही करंट। तो I इक्वल्स टू V बाई R इक्वेशन ही मुझे लाना है। तो अब गैल्वेनोमीटर ज्वाइन करने के बाद भी यही इक्वेशन आ जाता है अगर, तो हम यहां पे सक्सेस हुए। तो यहां पे देखो, गैल्वेनोमीटर ज्वाइन करने के बाद भी I इक्वल्स टू V बाई R इक्वेशन हमें मिलने लगा, और गैल्वेनोमीटर ज्वाइन भी हो गया, और यहां पे हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं मिला। समझ में आ रहा है बच्चों। तो फर्स्ट डिफिकल्टी तो सॉल्व हो गई, देखो हमारी जो पहली डिफिकल्टी थी वो तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी डिफिकल्टी के बारे में पढ़ेंगे, चलो एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है 20, शंट का क्या है 1। तो आपको मालूम है जो करंट यहां पे आएगा, I करंट जो आएगा वो यहां पे जाएगा, मान लो IG करंट, और यहां पे जाएगा मान लो IS, शंट में जा रहा है इसलिए ये करंट को मैं बोल रहा हूं IS। तो ये I करंट आया,
ये इसके अंदर IG डिवाइड होके गया और यहां पे मिला IS, तो ये IG और IS दोनों मिलके फिर से हो जाएंगे I। चलो अब देखो सेकंड डिफिकल्टी कैसे सोल्व होती है। देखो ये करंट I जो आया वो यहां पे आके सोचेगा कि ये लाइन में तो ज्यादा रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर कितना है 20 ओम और शंट 1 ओम, तो होगा क्या बच्चों, ये जो करंट आ रहा है, मान लो करंट आ रहा है यहां पे, मान लो करंट आ रहा है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर आ रहा है तो होगा क्या, 5 एम्पियर में से थोड़ा सा ही करंट ये लाइन में जाएगा, थोड़ा सा ही करंट ये लाइन में जाएगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि जो लाइन में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो लाइन में करंट कम फ्लो होता है, और जो लाइन में कम रेजिस्टेंस होता है, देखो इसके अंदर कम रेजिस्टेंस है, तो ये लाइन में ज्यादा करंट फ्लो होगा। ओम्स लॉ आपको मालूम होगा, I प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो यहां पे क्या होगा, ये लाइन देखो, ये लाइन में गैल्वेनोमीटर 20 ओम लेके बैठा है, तो यहां करंट कम जाएगा, और नीचे की लाइन में शंट 1 ओम लेके बैठा है तो करंट ज्यादा जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल बात होगी। आप बोलोगे कैसे, देखो सिंपल सी बात है, करंट अगर कम गया करंट इसके अंदर, तो अकॉर्डिंग टू I²RT हीट कम प्रोड्यूस होगी, अकॉर्डिंग टू I²RT हीट कम प्रोड्यूस होगी, और गैल्वेनोमीटर गर्म नहीं होगा और वो बर्न आउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये यहां पे फेल नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर फेल नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, तो यहां पे दोनों ही डिफिकल्टी सोल्व हो गई। आपने क्या किया, एक बहुत छोटी वैल्यू का शंट ज्वाइंट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल, तो दोनों ही डिफिकल्टी सोल्व हो गई। एक तीर में दो शिकार यहां पे। समझ में आ रहा है बच्चों, दोनों डिफिकल्टी सोल्व हो गई। यहां पे मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ शंट ज्वाइन कर दिया, दोनों डिफिकल्टी गायब। अब आप बोलोगे सर चलो हमें शंट ज्वाइन तो करना है, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस मींस शंट, तो कितनी वैल्यू ले वो तो बता दो, वैल्यू कितनी ले, यहां पे इसकी वैल्यू हम कितनी ले वो तो हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम शंट का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। समझ में आ रहा है, हम शंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलो शंट का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। मैं क्या करूंगा, यहां पे नाम लिखूंगा ये A, यहां पे लिखूंगा B, यहां पे लिखूंगा C, यहां पे लिखूंगा D। समझ में आ रहा है, तो यहां पे लूप होगा हमारा A B C D, ये लूप होगा, और फिर से हम A के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारा लूप हुआ A B C D A। चलो अब हम यूज करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, तो चलो मेरा ट्रैवलिंग हो रहा है A to B, मैं जा रहा हूं A to B, लेकिन जब मैंने A से स्टार्ट किया तब A के पास वोल्टेज थे VA, A के पास कितने वोल्टेज थे VA। चलो अब मैं जा रहा हूं नीचे, और मेरे साथ ही मेरे डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है IS। तो अब ये IS पास होगा शंट में से, तो यहां पे मैं लिखूंगा -IS इंटू शंट की वैल्यू S। क्या लिखूंगा यहां पे, IS इंटू शंट की वैल्यू S। फिर मैं गया यहां पे ऊपर और मैं गया A के पास। जब मैं D to A जा रहा था तो करंट मेरे सामने मिला, और वो गैल्वेनोमीटर के G रेजिस्टेंस में से पास हुआ, तो करंट मेरे सामने मिला, इसलिए प्लस करंट IG और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, और मैं पहुंच गया A के पास, लास्ट में मैं पहुंच गया A के पास, तो इक्वल्स टू A के वोल्टेज, A के पास जो वोल्टेज है वो VA। समझ में आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम ये VA तो कट कर देंगे। अब यहां पे मैं शंट का इक्वेशन लिख सकता हूं, शंट का इक्वेशन में यहां पे लिख सकता हूं G इंटू IG अपॉन IS, ये इक्वेशन में शंट का लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे
तो संट का हमें इक्वेशन S इक्वल्स टू G इंटू आई जी अपॉन IS मिलेगा। लेकिन आप ये भी सोचोगे कि सर ये IS क्या है? IS, तो IS जो है वो संट में से पास होने वाला करंट है। तो आप IS की जगह पे I माइनस IG भी लिख सकते हो। कैसे? देखो मेन करंट कितना है? I, उसमें से IG ऊपर चला गया तो नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा I माइनस IG। सिंपल सी बात है। तो संट का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ? GIG अपॉन I माइनस IG। संट का फॉर्मूला क्या हुआ? GIG अपॉन I माइनस IG। यहां पे ये संट का फॉर्मूला हुआ। समझ में आ रहा है? ये हुआ संट का फॉर्मूला। मैंने बताया ना आपको कितनी वैल्यू का संट ज्वाइन करना है वो मालूम नहीं है, तो यहां पे ये फॉर्मूला की हेल्प से कितनी वैल्यू का संट ज्वाइन करना होगा वो आप बता सकते हो। चलो अब बात ये हुई कि सर यहां पे संट कितनी वैल्यू का हमें ज्वाइन करना है वो ये फॉर्मूला की हेल्प से कैसे मालूम होगा? मान लो यहां पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको एग्जाम्पल में दिया है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 20 ओम। कितना है? 20 ओम। फिर IG क्या है पता है आपको? IG जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो है गैल्वेनोमीटर जो करंट बेर कर सकता है उसकी कैपेसिटी। मान लो गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर तक बेर कर पाएगा। अगर ज्यादा एम्पियर गया इसके अंदर तो गैल्वेनोमीटर जो है वो जल जाएगा। तो यहां पे IG जो है वो क्या है बच्चों? गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी है। मान लो वो है 1 एम्पियर। कितनी है? 1 एम्पियर। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। IG क्या है? बताओ IG क्या है? यहां पे जो IG है वो है गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी। 1 एम्पियर तक वो बेर कर पाएगा। इससे ज्यादा करंट इसके अंदर गया तो ये जल जाएगा। तो ये IG है गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी। और मुझे ऐसा एमीटर बनाना था जो 5 एम्पियर तक मेजर कर पाए। जो कितना मेजर कर पाए? टोटल करंट 5 एम्पियर तक। तो ये जो टोटल करंट आ रहा है, टोटल करंट I, वो टोटल करंट भले ही 5 एम्पियर आए, मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो टोटल करंट मैक्सिमम 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। मान लो तो मैक्सिमम कितना मेजरमेंट करवाना है? जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट से हमें 5 एम्पियर मेजर करवाना है। तो यहां पे मैक्सिमम करंट जो जितना हमें मेजर करवाना है वो I यहां पे लिखेंगे 5 एम्पियर। तो आप I की वैल्यू, IG की वैल्यू, G की वैल्यू, तीनों वैल्यू अगर इसके अंदर रख दोगे तो आपको ऑटोमेटिक संट की वैल्यू मिल जाएगी। आपको ऑटोमेटिक यहां पे संट की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे आपको संट की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? यहां पे जैसे ही आप रखोगे तो आपको संट की वैल्यू S इक्वल्स टू 5 ओम मिलेगी। क्या मिलेगी? S इक्वल्स टू 5 ओम। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे अगर 5 ओम का संट आप ज्वाइन कर दोगे, गैल्वेनोमीटर कितना है? 20 ओम का, और संट अगर 5 ओम का ज्वाइन कर दोगे तो यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो इंस्ट्रूमेंट 5 एम्पियर तक का मैक्सिमम करंट मेजर कर पाएगा। आप लैब में जब जाओगे तब लैब के अंदर जो एमीटर होता है वो एमीटर की करंट कैपेसिटी होती है। उस पे लिखी हुई होती है कि ये एमीटर 5 एम्पियर तक मेजर कर पाता है। तो होगा क्या? यहां पे येलो कलर का बॉक्स जो दिख रहा है ये पूरा एमीटर है। मान लो यहां पे जो येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है वो पूरा क्या है? एमीटर। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां पे ये एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर और उसकी कॉइल के साथ ज्वाइंट हुआ ऐसा संट होगा। समझ में आ रहा है? गैल्वेनोमीटर और पैरेलल एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस संट होगा। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? एमीटर हुआ। पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ?
ए मीटर। समझ में आ रहा है? तो 5 एम्पियर मीन्स आई करंट मेजर कर सके इस तरह का हम एक ए मीटर बना पाएंगे। तो ये पूरा क्या हो गया, ये कंप्लीट जो यहां पे ड्रॉ किया है वो है ए मीटर। समझ में आ रहा है? तो कोई भी आपको पूछे कि गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर जब आप सीरीज में ज्वाइन करोगे तो उसके साथ छोटी वैल्यू का एक शंट ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा एज ए मीटर वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ हमारा गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर बनाने का यहां पे पूरा एक यहां पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। समझ में आ रहा है? तो ये पूरी थियरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और यहां पे दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखो एक दूसरी एक बात मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे मान लो आपको करंट की कैपेसिटी जो ए मीटर आपने बनाया उसकी कैपेसिटी अभी क्या है 5 एम्पियर है। तो आपको ये करंट की कैपेसिटी मान लो बढ़ानी है, ये 5 एम्पियर है उसमें से मान लो आपको 15 एम्पियर करना है, करंट की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। तो याद रखना आपका जो ए मीटर है, अगर आपका जो ए मीटर है उसकी रेंज अगर आपको बढ़ानी है, क्या करना है, आपका ए मीटर है उसकी रेंज अगर आपको बढ़ानी है तो शंट की वैल्यू जितनी हो सके उतनी छोटी लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यहां पे ये चीज आप जब सम सोल्व करोगे तब आपको समझ में आ जाएगी। अगर यहां पे I इक्वल्स टू क्या है 5 एम्पियर, उसमें से मान लो मुझे 15 एम्पियर या तो 20 एम्पियर या तो 60 एम्पियर करना है, मान लो यहां पे रेंज बढ़ानी है। समझ में आ रहा है? 50-100 एम्पियर मेजर कर सके ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है। तो अगर ए मीटर की रेंज बढ़ानी है तो हमें शंट की वैल्यू जितनी हो सके उतनी छोटी लेनी होगी। वो तो ये इक्वेशन में से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे क्या करना होगा, जो आई 5 एम्पियर लिखा है उसकी जगह पे आई बढ़ा के लिख दो, 20 एम्पियर लिख दो, तो ऑटोमेटिक शंट छोटा हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है।